ना ऊपर वाली कृपा। हाँ हाँ यारब तेरी रहमत के तलबगार आए हैं। तलबगार का मतलब जानते हो? चाहने वाले। चाहने। यारब तेरी रहमत के तलबगार आए हैं, कफन से मुंह लपेटे शर्मसार आए हैं। क्योंकि आदमी आप रिकॉर्ड कर रहे हो शायद। कफन से मुंह लपेटे शर्मसार आए हैं, बारे गुनाह ने कर दिया इस कदर बोझल कि चार के कंधे पे सवार है। है। कितना मतलब है कि भाई देखो हमें इतना गुनाहों ने इतना जो गुनाह इतना भारी हो गए कि चार आदमियों को हमें उठा लाना पड़ रहा है। ये ना बैठे बैठे आदमी को याद आ जाता है, तो देख के नज़ारा याद आ गया। एक लाख पैबंद लगा रखे हैं उम्मीदों ने। पैबंद का मतलब जानते हो? ठेगलियाँ। हाँ, टाकी वो जो लगाते हैं, टाके रफू होते हैं, ये रफू करना। लाख पैबंद उम्मीदों ने लगा रखे हैं, दिल की सूरत नजर आती है गरेबां की तरह। गरेबां ये होती है गरेबां, यानी ये फटे मुटे रहते हैं ना मोस्टली। दिल की सूरत नजर आती है गरेबां की तरह। वो और होंगे मुयस्सर है जिन्हें लुत्फ़ से बहारा। हम तो गुलशन में भी रहते हैं वीरां की तरह। देखो ये जब यहाँ चोट जीवन देता है ना तो यहाँ से निकलता है। इस चोट के बगैर ये मुंह नहीं खुलता। लेकिन मैंने आपको कहा था ना भाई, मुझे फूंकने से पहले मेरा दिल निकाल लेना। किसी की है अमानत, कहीं साथ जल न जाए। क्योंकि कहा ना किसी से हमने तेरे फसाने को, ना जाने खबर कैसे लग गई ज़माने को। वैसे एक बात बताओ, आप इतने रोमांटिक हो तो गर्लफ्रेंड कितनी रही होंगी? अरे क्या है, रही तो होंगी। ऐसा तो गई नहीं न, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतना रोमांटिक बंदा जब इतनी उम्र 90 साल की उम्र में इतना रोमांटिक है तो रोमांटिक 25 क्या है मतलब है, एक किस्म का शौक है। शौक है, मैं ये नहीं कहता कि रोमांटिक है, शौक है। ये है भाई जहाँ पे आदमी अब आप बैठे हैं, चलो आपस में गपशप हो गई, शेर शायरी तेरी का आपके मन के ऊपर भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ा कि यार चलो यार थोड़ा अच्छा है यार, बैठने के काबिल है। मेरी जिज्ञासा रहती है कि भाई ज़िंदगी को किस पैटर्न से जिया जाए, क्योंकि दुख तो हर किसी की ज़िंदगी में है। देखो ये खुश हो के जियो, अच्छा ठीक है। मैं वही जैसे आम हर एक को पता है भाई जिस चीज़ पे अपना कंट्रोल ही नहीं, तो वाई टू हैव टेंशन। क्योंकि उसके दिमाग में हर वक्त टेंशन हो, ये करो। क्योंकि घटनाएं तो रुकने वाली नहीं, अपने हाथ में हो है नहीं। देख पर आई चौपड़ियाँ क्यों ललचावे जी, रुखा मीठा खा के ठंडा पानी पी बस। क्या करना है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है शरीर उसने देना है, उसकी उम्र उसने तय कर रखी है, उसमें क्या रोग देना है उसने तय कर रखा है। तो कह रहा हूँ। और जहाँ तक बात रही धन की, वो भी उसने तय करा है। सब कुछ वहीं से है, वहीं से तय। ठीक है, परिश्रम आप समझते हैं कि मैंने मेरे परिश्रम से मैंने ये अपना कमाया, मैंने ये लगाया वो किया। अरे ये शुक्र करो भगवान ने आपको ठीक रखा हुआ है, चल सकते हो, बोल सकते हो, आ जा सकते हो, अपनी बातें कह सकते हो। ये होता है, ये तो है। बेचारे जो प्रॉब्लम में हैं, यही देखो जैसे वो बेचारी आती है, इसकी बात कर रहे हैं, बोल नहीं सकती, क्या करें। ये नर्स है, नर्स इसकी दूसरी शादी थी। अब ये मकान है जो सामने आपके, ये जो मंदिर को गली जाती है, उससे पार्क के साथ वाला जो शायरी करता है उसके बाद जो है एक से ज़्यादा बीवियाँ होती हैं। हाँ, पर खैर हम शायर नहीं हैं ना कि हम दूसरे की शायरी गाते हैं, अपनी नहीं। दूसरे की शायरी करती हैं बस, इसीलिए हमारे की बीवी पे सारा लगा हुआ है। ये भी मत समझना, इसीलिए मुझे शक सा हुआ। देखो मेरे वाइफ की डेथ 97 में हुई थी। अब कितने साल हो गए।
हो गए 27 साल लगे। 28 साल समझो, 28 साल। तो 97 था तो 23 नहीं, क्योंकि 24 है ना, अब 27 साल हो गए। हमें बड़ी ऑफर आई शादी के लिए, मैंने कहा नहीं भैया, जो नसीब में था वो मिल गया। जिसकी देखो, ये बच्चे हैं हमारे, अपना ठाक है, हम इनके साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं हंस खेल के, और क्या करना। नहीं जी, मुझे किसी ने कहा बड़ी वो भी है, तो वो भी बेवा, बहुत पैसा है और आप देखो सही है। मैंने नहीं भैया, हमें इस रास्ते पे भी नहीं जाना। और उसने बात कैसे शुरू की कि मेरे फादर जो थे ना, वो उनके दोस्त थे जिन्होंने मुझे ऑफ़र किया। कहने लगे आपके पापा जी ना, वो मेरे ख्वाब में आए, ख्वाब में बात चल रही थी, उन्होंने पूछा मेरा नाम, भाई क्या हाल है बेटा, कैसे चल रहा है, क्या है। तो मैंने उनको बताया कि उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, आपकी बहू की डेथ हो गई है। अच्छा, जब आपके मतलब पापा चले गए थे तो उनके सपने में वो आए? हाँ हाँ, अच्छा, उनके सपने में। उनके सपने। तमीज़ कैसे बांध रहा है कि आपके पापा जी सपने दोस्त थे, अच्छा, अच्छे, यानी हम उम्र आलमोस्ट थे, थोड़ा बहुत फर्क होगा। तो राय साहब मगर, हाँ जी क्या हाल चाल है? मैं ठीक है साहब, नमस्कार सर, नमस्कार। वो भी हमारे पापा के बराबर हैं तो हमारा फर्ज है नमस्कार सर, ठीक ठाक हो? हाँ ठीक है। और यार आपको एक बुरा न माने, मैं एक बात करता हूँ, रात को आपके पापा मेरे साथ में आ गए, सपने बातचीत चल रही थी, पूछा क्या हाल है? हाँ। राय साहब कहता है पापा मेरे सपने में साथ में आए, तो दोस्त थे ना वैसे। अच्छा। उसने तो चलो जैसे भी बांधा, तमीज़ बांध दी उसने, यानी शुरू तो करना था ना किसी तरह सब्जेक्ट पे आके। उनको मैंने कहा कि यार ऐसे ऐसे आपकी बहू की डेथ हो गई है, यानी उनकी वाइफ थी, तो बड़ा अफसोस हुआ आपको, कैसे ज़िंदगी गुजरेगी, बड़ी मुश्किल है, वाइफ के बिना तो बड़ा मुश्किल हो ही जाता है। लाइफ पार्टनर नहीं और ज़िंदगी कैसे गुजरेगी उसकी। हाँ, तो आपके पापा जी उनसे ये बात कह रहे हैं। करते करते फिर मुझे कहने लगे कि आप ना, अगर मैं आपको कहता हूँ आप दूसरी शादी कर लें। अब इसी पे रुक के एक शेर सुनाओ, इस जो उन्होंने ये बातें कही। एक मिनट मुझे याद करने दो ना, कुछ थोड़ा उसके हिसाब से सिचुएशन के साथ हो जाता है कि जैसे आता है ना, तुझे हटकेलियाँ सूझियाँ हम बेदार बैठे, है ना ये। न न छेड़ ए नक्ते बादे बहारी राह लग अपनी, न छेड़ नक्ते बादे बहारी राह लग अपनी, तुझे हटकेलियाँ सूझी हैं हम बेदार बैठे। वो अपना हमारे से वो कर रही है, तो ऐसे ही है। शेर देखो जी, याद आ भी जाते हैं, कई जगह साला अटक भी जाता है, यहाँ पे रुक जाता है आके, यार ये खाना है। अब पहले मुझे दूसरा इसका आ गया कि भाई न तुझे अटकेलियाँ सूझी हैं हम बेदार बैठे हैं, इससे पहले वाला नहीं आ रहा था एकदम, फिर आ गया एकदम दिमाग में क्या है। तो यही वैसे बात तो वही है। हमने कहा भाई नहीं भैया, हमें नहीं करनी शादी वादी, गलत नंबर डायल कर सर्किट गलत जोड़ रहे हैं, सर्किट गलत जोड़ रहे हो। हाँ, और गलत। और फिर मुझे आपने ऐसा लफ्ज़ मुझे ये प्रपोज कर रहे हो, आपको तो हमें हमारी हिम्मत बढ़ानी चाहिए कि नहीं, चलो जो भगवान ने किया है इसी में ही भलाई होगी, इसी में ही अपना करो, क्या करना है हमें। जिंदगी का सफ़र यहीं तक था। हाँ बस ठीक है, जहाँ तक उनका साथ था। हाँ देखो, इसी से भी एक शेर है, ना बात ना मानी, जब पास था वो, ये नज़दीक था हमारे साथ, यार दोस्त था, जब हमारे साथ कंटेक्ट अच्छे थे, जब पास था वो तो बात ना मानी, तो वो तो बात ना मानी। आगे आँखों में मुझे जो मेरे आंसू हैं ये उसी की निशान। जब पास था उसकी बात नहीं मानी मैंने उस वक्त, जब उन्होंने मुझे कहा, तो अब ये देख लो, अब उसके जब पास था वो तो बात ना मानी उसने, अब भी ये फिरता हूँ आँखों में निशानी।
पास था जब वो, तो बात ना मानी उसकी। अब लिए फिरता हूँ आँखों में। हाँ, जब देखो ये ज़िंदगी कुछों को तो पहले ही एहसास हो जाता है, वो उसको उसकी बातों को, जो खट्टी मीठी बातें हैं उनको नज़रअंदाज कर देता है। और जो नहीं कर पाते, जब वो शख्स चला जाता है ज़िंदगी से, हाँ, वो तो जब उसकी वो बातें याद करती है कि मैंने वो पल कैसे ख़राब कर दिया, लड़ के ख़राब कर दिया। बिल्कुल। क्योंकि जाने के बाद फिरता हूँ आँखों में निशानी ये है। क्योंकि ज़िंदगी का जब कोई शख्स की जगह खाली हो जाती है और उसे भरने वाला, क्योंकि कई संबंध ऐसे होते हैं जो भरे नहीं जाते, बिल्कुल। और जब वो भरे नहीं जाते तो जब तो लड़ के उसे समय ख़राब कर दिया। हाँ बिल्कुल। अब सोचता है यार ये कुछ याद में, उसकी याद में आप ये आप वो कर रहे हो। तब ये समय ख़राब ना किया होता तो कुछ और अच्छी यादें जिनको मैं समेट के अपनी ज़िंदगी के साथ रखता। तो मेरी ज़िंदगी ये वक्त है जी, ये हर किसी को इस वक्त का सामना करना पड़ता है। ये विधि का विधान और ये ऐसे जीवन हर किसी का चलता रहता है। यही एक है कि ये ज़िंदगी जो है बहुत ऐश इशरत बहारों में गुजरे, ये भी नहीं है ज़रूरी हर कहीं, ज़रूरी तो नहीं ऐसा। देखो आप, ये पार्क कितना फूलों से लदा हुआ है। हाँ। हर जगह फूल ही फूल है, फूल ही फूल है। और अभी जैसे ही गर्मी पड़ेगी ये सारे गायब हो ये मुरझा जाएंगे, ये मुरझा जाएंगे, गिर जाएंगे, तब गिर जाएंगे। हवा शवा आएगी। और ये अभी आंधियों का मौसम आ ही रहा है। नया डेवलपमेंट होता ही रहता है नेचर में। बिल्कुल। अब देखो ना, ये पतझड़ आती है, सब चले जाते हैं, सब बिल्कुल गंजे हो जाते हैं दरख्त। उसके बाद ऐसा खिलते हैं, बहुत दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले कि जगह न मिली मेरे आशियाने को। आशियाना जानते हो? हाँ, घर। तो वो ऐसे भगवान से मांगे दुआ के यार बहार इतनी आ जाए कि खूब फूल, और इतनी बहार आ गई कि हमें अपने लिए भी जगह नहीं घोंसला बनाने के लिए भी। ऐसे ही है जी। चलो।